सिर्फ 14 घंटे का वक्त बाकी है और बिहार के चुनाव का असल नतीजा सामने आना शुरू हो जाएगा। नतीजों से पहले हमने बिहार चुनाव के कई किस्म के डेटा को एनालाइज किया। हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स को एग्जिट पोल के डेटा के साथ मैच किया और इस एनालिसिस से तेजस्वी के अगले मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला मिला। लालू यादव की एमवाई इक्वेशन में तेजस्वी का कौन सा एक्स फैक्टर काम कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। MYY यानी मुसलमान, यादव और यूथ। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव की संभावित जीत के ये तीन बड़े फैक्टर हैं। MY का समीकरण लालू यादव ने बनाया था। पुराने समीकरण में दूसरा Y यानी यूथ का फैक्टर तेजस्वी यादव ने जोड़ा है। यही यूथ फैक्टर तेजस्वी यादव को बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने जा रहा है और नीतीश कुमार को 15 साल बाद वहां से उतारने जा रहा है। तेजस्वी यादव के MYY समीकरण को अब नंबर से समझते हैं। बिहार में मुसलमान वोट बैंक 16.9% है और यादव वोट बैंक 14.4%। इस तरह MY वोट बैंक 31.3% है। अगर इन दोनों वोट बैंकों के साथ बिहार का यूथ वाला फैक्टर जोड़ लिया जाए तो बिहार का तकरीबन 40% वोट महागठबंधन को जा सकता है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो एग्जिट पोल में जो तेजस्वी की सरकार बनती दिखाई दे रही है वो सच साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही जादू साल 2010 के विधानसभा चुनावों में चला था, जब जेडीयू और बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीती थी। MY का समीकरण लालू एंड फैमिली को हमेशा बिहार की बड़ी सियासी ताकत बनाकर रखता था, मगर जीत के लिए इसमें वोटों के टॉप अप की जरूरत थी, जिसे तेजस्वी यादव की यूथ अपील ने पूरा कर दिया। MY के समीकरण से चुनाव तो लड़ा जा सकता था, लेकिन जीत के लिए कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। 30-31% का वोट आरजेडी को चुनावी मुकाबले में तो रखता था, लेकिन सिर्फ MY के वोटर उसे सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तेजस्वी यादव ने यूथ को जोड़कर गेम बदल दिया। आरजेडी के जातीय समीकरण को यूथ का साथ मिल गया। सरकारी नौकरी के वादे ने हर जाति और धर्म के नौजवानों को तेजस्वी यादव की तरफ मोड़ दिया। नीतीश कुमार आखिर तक इसकी काट नहीं ढूंढ पाए। MYY का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, इसे बिहार के एग्जिट पोल के नंबर से समझिए। बिहार के सभी एग्जिट पोल में यह बात निकल कर आई है कि यादव और मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को बम्पर वोट दिए। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक यादव वोटरों में 83% वोटर्स ने आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ वोट दिया, तो 79% मुसलमानों ने तेजस्वी के लिए एक मुश्त मतदान किया। टुडे चाणक्य की एग्जिट पोल में भी यादव और मुसलमान महागठबंधन के पक्ष में एकजुट रहे, तो यादव वोटों के 69% वोट महागठबंधन को मिले, सिर्फ 22% एनडीए को गए। यादव वोटरों में सिर्फ 9% लोगों ने दूसरे नेताओं और पार्टियों पर भरोसा किया। मुसलमान वोटरों ने यादव वोटरों से भी ज्यादा महागठबंधन पर यकीन किया। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के 80% मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव के नाम पर पड़े। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ 12% मुसलमानों ने वोट दिए, अन्य पार्टियों को 8% मुस्लिम वोट मिले। बिहार में हार और जीत का सारा गणित कास्ट कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। इसमें यादव और मुस्लिम सबसे प्रमुख जातियां हैं। राज्य की 143 सीटों पर यादव वोटर 10% से ज्यादा हैं। 113 सीटों पर मुस्लिम वोटर का वोट शेयर 10% से अधिक का है। इनमें से आधी से ज्यादा सीटें कॉमन हैं। नंबर में बात करें तो बिहार की करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान डिसाइडिंग रोल में हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इन 80 सीटों में से 90% सीटें तेजस्वी यादव की झोली में जा सकती हैं। अब इसमें यूथ फैक्टर का रोल नंबर से समझिए। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक 18 से 25 साल के 47% वोटर महागठबंधन यानी तेजस्वी के साथ हैं और सिर्फ 34% वोटर एनडीए यानी नीतीश कुमार के साथ हैं। 26 से 35 साल के एज ग्रुप में भी 47% वोटर्स ने तेजस्वी यादव के नाम पे वोट दिया, जबकि नीतीश कुमार के साथ सिर्फ 36% युवा वोटर हैं।
यूथ वोटर्स से तेजस्वी ने अच्छी तरह कनेक्ट किया। नीतीश कुमार वो कनेक्ट नहीं ढूंढ पाए। तेजस्वी ने यूथ के गुस्से को पहचान लिया। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर बात की और 10 लाख की सरकारी नौकरियों का वादा करके यूथ को अपनी ओर कर लिया। 15 साल के नीतीश राज को देख रहे यूथ वोटर्स ने जंगल राज को कभी देखा नहीं, इसलिए वो जंगल राज के खौफ में नहीं फंसे। बिहार चुनाव के बारे में ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि यहाँ सिर्फ जाति का काट चलता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में मुद्दा बदल दिया। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की तो एनडीए को भी इस मुद्दे पर आना पड़ा। एनडीए ने 19 लाख रोजगार की बात की, लेकिन सरकारी नौकरी के वादे के आगे 19 लाख रोजगार के वादे का असर नहीं दिखा। एनडीए ने जंगल राज की बात की तो तेजस्वी ने उस बात को कतई तवज्जो नहीं दी। महागठबंधन हो या फिर आरजेडी, किसी ने भी लालू यादव का पोस्टर इन चुनावों में कहीं नहीं लगाया, क्योंकि लालू यादव का पोस्टर लोगों को जंगल राज से कनेक्ट करता है। तेजस्वी ने ये चुनाव अपने चेहरे पर लड़ने का जोखिम उठाया और ये जोखिम में वो कहीं ना कहीं कामयाब भी होते दिखाई दिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो उन्हीं के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। यूथ और पुराने वोटर्स के अंतर को नंबर में देखिए। 36 साल से ऊपर के ज्यादातर वोटर्स ने नीतीश के लिए वोट किया। 36 से 50 साल के 41% वोटर्स तेजस्वी के साथ रहे और 42% नीतीश के साथ। 51 से 60 साल वाले 40% वोटर तेजस्वी के समर्थन में रहे तो 45% वोटर्स ने नीतीश को वोट दिया। 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों में सिर्फ 38% ने तेजस्वी को वोट दिया, जबकि 48% वोटर्स नीतीश के लिए सामने आए। एक लाइन में कहें तो यूथ तेजस्वी के साथ रहा और पके पकाए वोटरों ने नीतीश पर भरोसा किया। लेकिन वोटिंग के दिन जिस उत्साह से यूथ निकले, वैसा जोश पुराने वोटर्स में नहीं दिखा। चुनाव कवर करने के दौरान जिस बूथ पर मैं गया, वहां युवा वोटर्स की अच्छी खासी तादाद दिखी। कतार लगा के ये यंग वोटर्स वोट डाल रहे थे। हमने कई यंग वोटर्स से बात की जो बदलाव के लिए बेताब दिखे। ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने लालू राबड़ी का राज नहीं देखा है। यही वजह है कि जब एनडीए के नेता इन्हें जंगल राज का भय दिखाकर वोट मांग रहे थे तो इन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इन युवा वोटर्स को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी नौकरी और अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। सड़क, पानी, बिजली का लॉलीपॉप अब इनके लिए काम नहीं आएगा और यही रुझान एग्जिट पोल में देखने को मिल रहे हैं। बिहार चुनाव के 4 एग्जिट पोल के आधार पर हमने जो सुपर एग्जिट पोल निकाला है, उसके आधार पर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। 15 साल से बिहार पर राज कर रहे नीतीश कुमार कहीं टक्कर में भी नहीं दिख रहे। सुपर एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक बिहार की 243 सीटों में तेजस्वी यादव 141 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 88 सीटों पर सिमट सकता है। एलजेपी को 4 सीटें और अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। पटना के जू के बाहर एक बस स्टैंड है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिले हैं, बिहार के रहने वाले हैं ये लोग। इनसे बात करते हैं कि जो बिहार की सत्ता है वो किसे मिलने जा रही है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या फिर सत्ता वही रहेगी? नहीं, लग तो रहा है कि तेजस्वी ही बने। लग रहा है। किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी की सरकार को? ठीक है सर, हम लोग राघोपुर विधानसभा से उन्हीं के क्षेत्र से उन्हीं की विधानसभा के हैं। तो लगता है काम कर पाएंगे बढ़िया, और जो आरजेडी का शासन होता था वो वाले शासन से बाहर निकलेंगे? लगते तो हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। काम वो कर पाएंगे कि नहीं, उस पर शक है। अच्छा, आरजेडी की पुरानी सरकार होती थी तो बड़ी खराब छवि हुआ करती थी। आपको लगता है छवि सुधार पाएंगे तेजस्वी? 90% तो शायद नहीं सुधार पाए। आपका क्या नाम है? राम नारायण जी। राम नारायण जी, आप बताइए, एग्जिट पोल में तो तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, आपको लगता है सरकार बन जाएगी उनकी? जी जी, पक्का लग रहा है कि बनेगा सरकार। बनेगा जी।
तेजस्वी यादव की जीत में सबसे अहम रोल नौकरी के वादे का होगा। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने का वादा भले ही सच करना मुश्किल हो, लेकिन इसका फायदा तेजस्वी को जरूर मिला है। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के 47% बेरोजगारों ने तेजस्वी को वोट दिया। 49% छात्र खुलकर तेजस्वी के साथ रहे और लॉकडाउन में लौट कर आए 44% प्रवासी बिहारियों ने भी नीतीश से नाराज होकर तेजस्वी को वोट दिया। लालू के बारे में कहा जाता था कि एमवाई के अलावा बिहार का गरीब गुरबा यानी वंचित तबका ही आरजेडी को वोट देता है। तेजस्वी ने इसे गलत साबित कर दिया। पहली बार पढ़े लिखे वोटर्स भी तेजस्वी यादव की सरकार बनाते दिख रहे हैं। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक ग्रेजुएट वोटर्स में 43% ने महागठबंधन को वोट दिया तो सिर्फ 38% एनडीए के साथ रहा। पोस्ट ग्रेजुएट वोटर्स में 46% ने तेजस्वी और 36% ने नीतीश कुमार के लिए वोट किया। प्रोफेशनल डिग्री रखने वालों में 43% वोटर्स तेजस्वी के समर्थन में निकले तो 41% वोटर्स नीतीश के साथ रहे। पिछले 15 साल से नीतीश जी ने काम किया है यहाँ बिहार के लिए, बहुत सारा काम भी किया है उन्होंने, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने मात खा ली है, जिस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो और आने वाले जो भावी उम्मीदवार या नेता हैं वो अच्छे तरह से हमारे बिहार के लिए काम करें। आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल साबित होंगे? सर देखिए, उम्मीद तो जताया जा रहा है क्योंकि लोग 15 साल से नीतीश सरकार को देखते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। अब उम्मीद जताया जा रहा है युवाओं में भी है कि मतलब किसी तरह मतलब सरकार को कुछ चेंज करके जो भी हो परिवर्तन लाया जाए बिहार में, क्योंकि 15 साल से हमारे नीतीश जी थे। बिहार के चुनाव में जाति का रोल हमेशा से अहम रहा है, लेकिन इस बार चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा गया। विकास और रोजगार का मुद्दा टॉप पर आया तो नीतीश कुमार को नुकसान हो गया। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि 35% वोटर्स के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा तो 28% वोटर्स के लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा। भ्रष्टाचार के मसले पर 19% मतदाताओं ने वोट डाले। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के मुताबिक 31% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना और 28% लोगों ने महंगाई को, 19% लोगों ने पलायन को मुद्दा बताया। इन तीनों को मिलाकर 78% वोट होते हैं जो सरकार के खिलाफ गए। लॉकडाउन में देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार के करीब 30 लाख मजदूर पलायन करके लौटे थे। कोई भी गांव, शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां लोग दूसरे राज्यों से न लौटे हों। बड़ी संख्या में लोग दोबारा शहर नहीं लौटे और मतदान में हिस्सा लिया। 2 महीने पहले तक नीतीश कुमार की सरकार ने उनको चुनावी मुद्दा समझा ही नहीं था। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक 42% वोटर्स ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया, 30% वोटर्स ने बेरोजगारी के मुद्दे पर, 11% वोट महंगाई के मुद्दे पर पड़े। बेरोजगारी का मुद्दा बिहार चुनाव में कभी भी इतना हावी नहीं रहा जितना 2020 के चुनाव में देखने को मिला है। करीब करीब सारे एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि 1/3 से ज्यादा वोटर्स ने बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट डाला है। नीतीश कुमार चाहे सुशासन के कितने भी दावे कर लें, लेकिन इस सच्चाई को नकार नहीं सकते कि वो बिहारी युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से पैदल चलकर काफी तकलीफ उठाते हुए बिहार पहुंचे थे और ये बात इन चुनाव पर प्रभाव डाल रही है। यूथ का गुस्सा भी नीतीश कुमार को झेलना पड़ा है। वैसे ये मान लेना बहुत जल्दबाजी होगी कि एनडीए खासकर बीजेपी का जातीय आधार खिसक गया है, क्योंकि बिहार की तकरीबन 60 विधानसभा सीटों पर जीत हार डिसाइड करने वाला स्वर्ण वोटर अभी भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि एग्जिट पोल में कहीं भी बीजेपी 50 से कम सीटें नहीं ले रही है। 2015 में अकेले लड़ने पर भी बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का सवर्ण वोटर नीतीश के साथ नहीं गया। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 60% सवर्ण वोटर्स एनडीए के साथ गए, जबकि 20% ने तेजस्वी यादव के नाम पर वोट दिया।
नंबर से साफ पता चलता है कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वोटर अभी बीजेपी के साथ इंटैक्ट दिख रहा है, मगर उनकी वोटिंग का परसेंटेज वैसा नहीं है जैसा यादव और मुसलमान वोटर्स का आरजेडी के लिए है। बिहार के जातीय समीकरण में इस बार बड़ा उलटफेर दलित और महादलित वोटों में हुआ है। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग करके महादलित वोटर बैंक बनाया था, लेकिन आरजेडी ने सीपीआई-एमएल के साथ महागठबंधन करके लेफ्ट पार्टी बेस्ड वोटर अपनी तरफ मोड़ लिया। आइए इसे नंबर से समझते हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक अनुसूचित जातियों का वोट बैंक महागठबंधन के साथ चला गया। 39% एससी वोटर्स महागठबंधन और 34% एनडीए के साथ हैं। अनुसूचित जातियों में पासवान वोटर्स चिराग पासवान के पीछे लामबंद है। एक्सिस के एग्जिट पोल में अनुसूचित जातियों के वोटों का बंटवारा एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। 41% वोटर्स ने नीतीश के लिए वोट किया है, तो 35% दलित वोटर तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। अन्य के खाते में करीब 24% एससी वोट जा रहे हैं। एग्जिट पोल के इन तमाम आंकड़ों से जो रिजल्ट निकल रहा है उसे 5 हेडलाइन में समझिए। तेजस्वी ने एमवाई समीकरण में यूथ को जोड़कर नया वोट बैंक बनाया। 10 लाख नौकरियों का दांव खेलकर तेजस्वी ने चुनाव पलट दिया। जंगल राज का मुद्दा यूथ वोटर्स को नीतीश के पक्ष में नहीं कर पाया। लेफ्ट को साथ लेकर महादलित वोटों में तेजस्वी ने बड़ी सेंध लगाई और 30 लाख प्रवासी मजदूरों में नीतीश के नाम पर जबरदस्त नाराजगी रही। एग्जिट पोल का रिजल्ट आउट है। बिहार का असली रिजल्ट आने में बस कुछ घंटे बचे हैं। 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर देखिए।